So now the next topic is periodic properties. Periodic properties की definition है the properties which shows regular increase or decrease as we move from left to right or top to bottom in table. It means अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें किसी भी पीरियड के अंदर या टॉप टू बॉटम मूव करें किसी ग्रुप के अंदर और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो रेगुलरली या तो इंक्रीज़ करे या फिर डिक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एटम का जो साइज़ है एक ग्रुप में नीचे की तरफ वो करता है इंक्रीज़। अगर ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, तो हम और नीचे जाएंगे तो साइज़ और इंक्रीज़ करेगा। और लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटम्स का साइज़ करता है डिक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सेकंड पीरियड में कोई एक एलिमेंट है, ये सपोज दिस इज़ लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड सो ऑन। तो लेफ़्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, तो इट मीन्स एटॉमिक साइज़ जो है ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो ये और इसके साथ में और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो रेगुलरली जिनकी वैल्यू या तो इंक्रीज़ करती है या फिर डिक्रीज़, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर इस चैप्टर में अब स्टडी करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हैं वो फिज़िकल और केमिकल दो टाइप की होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड वी विल स्टडी 5 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जिसमें फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस और सेकंड है आयनिक रेडियस, थर्ड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं तो उसमें से हम 3 प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी। तो सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके डेफिनेशन और उसके रीजंस स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन है वो ये है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर बाय एनी बॉन्ड। अगर कोई भी 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एटम्स का जो सेंटर है ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का अगर हम हाफ लें, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस है d और d का हाफ है r, तो r इज़ द रेडियस। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगल एटम की रेडियस एक्सपेरिमेंटली हम नहीं निकाल सकते, बट 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम इसका हाफ करके उसको मानते हैं रेडियस। सो इफ r इज़ द रेडियस, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, तो रेडियस है d/2 के इक्वल। देन कम्स द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ कोवेलेंट रेडियस। एटम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर वो बॉन्ड कोवेलेंट है तो हम उस रेडियस को बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। इफ़ 2 एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, देन देयर रेडियस इज़ called covalent radius. Number 2, metallic radius. If 2 atoms are bonded by metallic bond, दूसरा बॉन्ड जो है हमारा, जो रेडियस का नाम है वो एक्चुअल में एक बॉन्ड का नाम है, केमिकल बॉन्ड का नाम। तो मेटेलिक बॉन्ड अगर कहीं पर है
तो उस रेडियस को हम बोलेंगे उस एटम का मेटलिक रेडियस। थर्ड है वान डर वाल्स रेडियस। ये भी एक केमिकल बॉन्ड का नाम है। इफ़ टू एटम्स आर बॉन्डेड बाय वान डर वाल्स फोर्सेस, वान डर वाल बॉन्ड से अटैच हैं तो उनकी रेडियस को हम बोलेंगे VW या वान डर वाल रेडियस। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि एन एटम कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ रेडियस, क्योंकि कोई एटम अपने ही एटम से समटाइम्स कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होता है, तो समटाइम्स वो वान डर वाल फोर्सेस से अटैच होता है और समटाइम्स मेटलिक से। तो किसी भी एलिमेंट की रेडियस 2 या 3 अलग अलग रेडियस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, और उनमें से जो स्मॉलेस्ट रेडियस होगी हम उस रेडियस को यूज़ करते हैं उस सब्सटेंस के रेडियस के रूप में। और यहाँ पर ये डिपेंड करेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। अगर बॉन्ड वीक है तो एटम्स दूर होंगे और डिस्टेंस ज़्यादा आएगा और रेडियस ज़्यादा होगी, और अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एटम्स नज़दीक होंगे और डिस्टेंस आएगा कम और रेडियस भी आएगी लेस। तो हमें अगर यहाँ से रेडियस की हम बात करें तो इस ऑर्डर में पाई जाती हैं। अगर किसी एलिमेंट या एटम की रेडियस वान डर वाल है तो वो सबसे लार्ज होगी, मेटलिक रेडियस उससे छोटी होगी और सबसे स्मॉल होगी कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इससे रिवर्स होती है। इट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कोवेलेंट और उससे वीक होता है मेटलिक, और एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है वान डर वाल्स फोर्सेस, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे सभी के बारे में। बट एट दिस पॉइंट हमें इस ऑर्डर को याद रखना है। तो एक्चुअली वान डर वाल रेडियस जो होती हैं दे आर वेरी लार्जर देन मेटलिक एंड कोवेलेंट रेडियस। वान डर वाल रेडियस जो होती हैं वो मेटलिक और कोवेलेंट रेडियस से बहुत बड़ी होती हैं, बिकॉज वान डर वाल फोर्सेस होते हैं वीक, और मेटलिक और कोवेलेंट रेडियस एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, आसपास होती हैं। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। अब हम इसमें देखेंगे जनरल ट्रेंड इन रेडियस। जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था रेडियस के बारे में कि लेफ़्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड, हम किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो पाया गया है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है। इस तरह से लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ करेगा। और टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं यानी कि जिसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे, तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स अगर एक ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट का साइज़ जो है ये है तो सेकंड उससे बड़ा, और थर्ड और फोर्थ आगे साइज़ उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। और ये हैं इन एटम्स के न्यूक्लियस। सो इन दिस वे ये ट्रेंड हमने याद किया, बट इसके लिए जो रीज़न है अब हम उसको देखेंगे अच्छे से कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेंड। तो इसके लिए रीज़न ये है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब लेफ़्ट टू राइट हम किसी पीरियड में मूव करें और एलिमेंट्स को देखें तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है विद 1 यूनिट, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं पीरियड नंबर सेकंड को, जिसमें एलिमेंट है लिथियम, तो लिथियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर है 3, बट बेरिलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर है 4। फिर बोरोन में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं 5। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करेगा, पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं वो इंक्रीज़ करेगा, विच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इट मीन्स अगर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर 5 है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा देन उस एटम के जिसमें है प्रोटॉन्स का नंबर ओनली 3।
एंड द नंबर ऑफ शेल्स हमें पता है कि एक पीरियड के अंदर होता है कांस्टेंट। जैसे सेकंड पीरियड में शेल का नंबर है 2, तो जो सेकंड शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और भी नज़दीक आ जाएंगे। इट मीन्स न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाती हैं और सेकंड पीरियड में 2 सेल्स हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, तो फर्स्ट एलिमेंट में जहाँ तक इलेक्ट्रॉन है वो उसका साइज है, और इसलिए जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वही शेल छोटी हो जाएगी जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आ जाएंगे। एंड लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स डू नॉट इंक्रीज। लेफ़्ट टू राइट जैसे मैंने आपको बताया शेल्स का नंबर रहता है कांस्टेंट, तो इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो कॉन्टीन्यूसली अट्रैक्ट करेगा और लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हुए वो अट्रैक्शंस हर एटम में इंक्रीज करती जाएंगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सेकंड पीरियड में हर एलिमेंट में 2 शेल होती हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और जो साइज है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि लिथियम के पास न्यूक्लियस में है 3 प्रोटॉन्स, बेरिलियम में है 4, बोरॉन में है 5, तो वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। बट यहाँ पर ये जो नियॉन है इसको दिखाया गया है लार्जेस्ट। नियॉन का साइज लिथियम से भी बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इसका बिहेवियर नॉर्मल से अलग है। तो इस एक्सेप्शन का जो रीज़न है वो एक अलग क्वेश्चन है हमारा, और इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में।